यहाँ पे लड़ाई तो है ही नहीं है। लोग ये कह रहे हैं कि हम बाहरी को क्यों वोट दें, हम अपनी घर की बहू बेटी को वोट देंगे। यहाँ लोकल वर्सेस बाहरी का चुनाव है और बाहरी को बाहर का रास्ता जनता दिखाएगी। ये जनता वर्सेस सत्ता का चुनाव चल रहा है। काजल निषाद का व्यक्तिगत चुनाव नहीं है, ये इंडिया गठबंधन का समाजवादी पार्टी का व्यक्तिगत चुनाव नहीं है। जनता लड़ रही है, अपने मुद्दों पर महंगाई से परेशान है और युवा सबसे ज्यादा बेरोजगारी से परेशान है। तो ये जनता जीत रही है चुनाव। 1 तारीख को वोट पड़ेगा, 1 तारीख को पहला बटन इसलिए दबेगा क्योंकि 1 तारीख को हमारी तैयारी बहुत अच्छी है। मैं जनता के बीच में लगातार रहती हूँ, मैं क्षेत्र में रहती हूँ और पहली बात तो कि मैं यहाँ की बहुरिया हूँ और माननीय सांसद जी फिल्मों में साड़ी पहन के बहुरिया बनते हैं और अपने जनता को सांसद निधि का हिसाब भी नहीं देते हैं, उनके नाम का एक पत्थर भी नहीं है और भाजपाइयों की करतूत दिन ब दिन सामने आती जा रही है। अभी अभी हमने 2 मिनट पहले कैंपियरगंज के पीपीगंज में सेनूरी चौराहे पर लाल बहादुर चौरसिया की दुकान पर भाजपाइयों ने पूरा का पूरा दारू का जत्था वहां पे रखा हुआ था बांटने के लिए जनता में। लेकिन मैं क्योंकि लगातार क्षेत्र में रहती हूँ, भ्रमण करती हूँ, तो तुरंत मुझे पता चला है। मैंने तुरंत जो एसएसपी और एसओ को फोन किया है और वो दारू वहां से पकड़वाया है। ये अभी 2 मिनट पहले की बात है। लाल बहादुर चौरसिया की दुकान पर दारू रखवाया था भाजपाइयों ने। तो क्या लगता है मैम, जिस तरीके से जो मौजूदा सांसद हैं रवि किशन, जौनपुर के रहने वाले हैं, ये डरे हुए हैं, इसीलिए दारू और पैसा पे ये खरीद रहे हैं, वोटरों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। क्या लगता है आपको क्या लगता है जिस तरीके से जौनपुर के जाके वहाँ चुनाव लड़ रहा है और आप वहाँ की बहू हैं, कितनी चुनौती है और अखिलेश यादव के भरोसे पे कितना कायम हो पाएंगी जिस तरीके से चुनाव में? यहाँ पे लड़ाई तो है ही नहीं है। लोग ये कह रहे हैं कि हम बाहरी को क्यों वोट दें, हम अपनी घर की बहू बेटी को वोट देंगे। यहाँ लोकल वर्सेस बाहरी का चुनाव है और बाहरी को बाहर का रास्ता जनता दिखाएगी। ये जनता वर्सेस सत्ता का चुनाव चल रहा है। काजल निषाद का व्यक्तिगत चुनाव नहीं है, ये इंडिया गठबंधन का समाजवादी पार्टी का व्यक्तिगत चुनाव नहीं है। जनता लड़ रही है, अपने मुद्दों पर महंगाई से परेशान है और युवा सबसे ज्यादा बेरोजगारी से परेशान है। तो ये जनता जीत रही है चुनाव। 1 तारीख को वोट पड़ेगा, 1 तारीख को पहला बटन इसलिए दबेगा क्योंकि 1 तारीख को हमारा जन्मदिन है। जनता हमको आशीर्वाद के रूप में वोट देने जा रही है और फिर 14 साल का मेरा संघर्ष है। तो 14 साल में श्री रामचंद्र जी का वनवास खत्म हो गया था, तो मेरा वनवास जनता खत्म करने जा रही है 1 तारीख को। मैम, आपने कभी अपील की थी जिस तरीके से विशेष तौर से निषाद समाज के लोगों से कि इस बार भटकना मत, उसको कैसे देख रहे हैं मैम? बिल्कुल, देखिए मेरे समाज के लोग बहुत भोले हैं। अभी जो यहाँ चौरसिया जी का दारू जो था वो मेरे समाज में बांटने के लिए आए होगा। मेरे समाज के लोग बहुत भोले हैं, इतने इमोशनल है कि कोई इनको कहानी सुनाता है तो वो उस तरफ चले आते हैं। इसलिए मैंने उनको अपील की है कि बिल्कुल इस बार जो कहानी सुनाएंगे लोग तो उस तरफ जाने की आवश्यकता नहीं है। इस बार समाज का मान सम्मान बचाने की आवश्यकता है। नहीं तो फिर क्या होगा, निषाद बाहुल क्षेत्र में निषाद बहन बेटी बहू नहीं जीतेगी तो फिर निषाद समाज पर कैसे कोई भरोसा करेगा कोई पार्टी? भाई समाज रहेगा तब ना पार्टी बची रहेगी। और समाज की बहू बेटियां बहुत ही कम आ रही है राजनीति में, और वो भी मेरी तरह। और फिर मेरी तरह लड़ाई लड़के मेहनत करके पैरवा टूटल बा गोड़ा हम प्लास्टर रगल रहे तब वो हम चलत रहनिया, अब हार्ट अटैक भइल तब वो हम चलत रहनिया। तो मैं लगातार इस तरह क्षेत्र में रहती हूँ और मेरे जैसा फिर कोई ना जीते तो और बहू बेटियों का हिम्मत कैसे होगा? कैसे समाज का मान सम्मान कोई बचा पाएगा? कैसे बहू बेटी हिम्मत करेंगी? कैसे कोई महिला हिम्मत करेगी भाई? तो इसीलिए जो है वो अपील करते हुए मुझे इसीलिए रोना आ गया कि मैं अपने समाज से अपील कर रही हूँ। बताइए, ये दशा आ गई है कि मैं अपने घर में अपील कर रही हूँ, लोग बाहर करते हैं अपील और मुझे मेरे घर में अपील करनी पड़ रही है। ये दशा आ गई है। मैम, एक आखिरी सवाल की, जिस तरीके से 2 भोजपुरी के स्टार, चाहे रवि किशन की बात कर लें, मैं भोजपुरी मौजूदा सांसद हैं, जौनपुर के रहने वाले हैं, और आपके जो ससुर जी जिन्हें आप कहते हैं संजय निषाद, वो लगातार ये कहते हैं जो निषाद मतदाता है हमारे पक्ष में है, तो आप कैसे, कितनी चुनौती होगी? नहीं, देखिए पहली बात मैं क्लियर कर दूं पत्रकार महोदय, मैं भोजपुरी स्टार नहीं हूँ जी। मैं टीवी सीरियल की एक्टर हूँ और मैंने 7 भाषा में काम किया हुआ है जी। गुजराती, हिंदी, मराठी, तेलुगु, बंगाली, उर्दू, इस तरह से 7 भाषाओं में मैंने काम किया हुआ है जी जी। और मैं मात्र टीवी की अभिनेत्री हूँ। टीवी की अभिनेत्रियां कोई फिल्मी और भोजपुरी नहीं होती है। एक रीजनल चैनल में बांधने की मुझे कोशिश न की जाए। मैंने अलग अलग भाषाओं में काम किए। हाँ, रवि किशन जी अश्लील गाने बजाकर अश्लील गानों पे नाचना और साड़ी पहन के बहुरिया बनना, वो भोजपुरी के स्टार है, उन्हें आप कह सकते हैं जी जी जी। ठीक है। दूसरी बात, यहाँ लोकल वर्सेस बाहरी का चुनाव चल रहा है तो लोग अपने
घर के प्रत्याशी को देख रहे हैं जी बाहरी को इसलिए नहीं देख रहे हैं क्योंकि एक बार उनको मौका दे चुके हैं। जी जब वो सुख दुख में नहीं जाएंगे और वो कहेंगे कि निषादों के पसीने से बदबू आ रही है तो निषाद क्यों वोट देगा। जी वो कहेंगे कि गरीबों के पसीने से बदबू आ रही तो गरीब क्यों वोट देंगे। भाई कोई अपमानित होकर वोट क्यों देंगे। वो कुछ ही लोग ऐसे भटके लोग होंगे और समाज के दोगले टाइप लोग होंगे जो रवि किशन को वोट देंगे। संजय निषाद भी तो आपके खिलाफ है मैम, उसको कैसे देख रही वो हैं? मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। माननीय संजय निषाद जी जी सदैव पूजनीय है जी और वो हमें आशीर्वाद दे रहे हैं। वो हर चुनाव में दे रहे हैं और इस चुनाव में भी दे रहे हैं। अंदरूनी पूरा आशीर्वाद है उनका। आपके संपर्क में है? बिल्कुल संपर्क में है। अच्छा ये जी 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 बोले 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 मैम बोले। बाबूजी हमारे बिल्कुल संपर्क में। जी जी एक जिस तरीके से बड़े लीडर के सामने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का गढ़ लोग कहते हैं, वहाँ एक काजल निषाद जिस तरीके से चुनावी मैदान में उतरी और इतना टक्कर जिस तरीके से भाजपा के कोई नेता सोचा भी नहीं होगा कितनी चुनौती होगी। रवि किशन के सामने काजल निषाद ने जितना प्रचार प्रसार किया, पैर टूटे थे, उसके बाद हार्ट अटैक आना, बीमारी से उठना, फिर सीधे जनता के बीच जाना। काजल जी 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 ऐसा है सर कि कोई कितना ही बड़ा नेता हो या प्रधानमंत्री क्यों ना हो, होता क्या है कि जो व्यक्ति अपने क्षेत्र में रहेंगे जनता उनको पसंद करती है। सुख में भले न जाए लेकिन दुख में पहले पहुंचे, जनता उनको पसंद करती है। हर लड़ाई मैंने लड़ी, हर जाति धर्म की लड़ाई लड़ी। खोराबार के 600 घर जब मैंने बचा है तो मैं वहाँ थोड़ी रह रही हूँ, मेरे परिवार थोड़ी रह रहा है, सब अलग अलग जाति धर्म के लोग रह रहे हैं। तो भाई 600 घर मैंने बचा है ना। जब कुछ मैं नहीं हूँ, किसी गांव की प्रधान नहीं, बीडीसी नहीं, किसी इलाके की पार्षद नहीं, उसके बावजूद मैं इतनी दमदारी से लड़ रही हूँ। कुछ बन जाऊंगी तो कितना दमदारी से लड़ूंगी। लोग एक फोन करते कि बहन पुलिस प्रशासन हमें परेशान कर रहे हैं, हमने कुछ नहीं किया तो भी पुलिस पकड़ के ले गई। तो मैं वहाँ फोन कर देती हूँ कि भैया जांच कर लीजिए, देखिए अगर दोषी है तो ठीक है कार्रवाई कीजिए, नहीं दोषी है तो छोड़ दीजिए, नहीं तो आप बताइए, मैं आती हूँ वहाँ। तो पुलिस प्रशासन डर के मारे नहीं भैया छोड़ दे रहे हैं। इस तरह से मैं जानती भी नहीं हूँ कि लड़का लड़की कौन था जो पकड़ाया था। तब भी जिस तरह से काम कर रही है जनता के बीच में, तो जनता देखिए उनको पसंद करेगी जो जनता के बीच में सदैव रहेंगे, सदैव चलेंगे। मोदी जी का नारा 400 पार मैम, उसको कैसे देख रही हैं? देखिए मोदी जी और भाजपा जो है वो कभी भी कोई भी नारा देती है तो उसमें चेतावनी छिपी रहती है। उन्होंने कहा था बेटी बचाओ, तो चेतावनी छुपी थी कि भाजपाइयों से अपनी अपनी बेटी बचाओ। इसीलिए हमारी जो बिटिया जो गोल्ड मेडल लाती है, जो देश को गौरवमय बनाती है, धरने पर बैठी थी जी। और जो है ब्रिजभूषण शरण सिंह के ऊपर यौन के आरोप लगे, यौन शोषण के, तब भी देखिए वाजपेयी ने कुछ नहीं किया। तो वो कह रहे थे कि बेटी बचाओ। जैसे रवि किशन जी अपनी बेटी को सम्मान नहीं दे रहे हैं, अपनी पत्नी के मंगलसूत्र का मान नहीं रख रहे हैं और दूसरों के मंगलसूत्र का ये लोग बात करते हैं। इनकी कथनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क है। तो ये जो 400 पार कह रहे हैं, ये चेतावनी दे रहे हैं जनता को कि अगर अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई तो 400 पार लहसुन होगा, फिर 400 पार टमाटर होगा, फिर कड़ू तेल 400 पार होगी। इस तरह से जो भी चीजें 60-70 रुपए में, 100 रुपए में मिल रही है वो 400 पार में मिलेगी, 400 रुपए पार में मिलेगी। ये चेतावनी और कुछ नहीं। पूर्वांचल में कितने सीटों पे देख रहे हैं मजबूती के साथ समाजवादी पार्टी, चाहे जौनपुर, मछली शहर? बहुत ज्यादा सीट आएंगी। इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है। अखिलेश यादव जब जनसभा को संबोधित किया, क्या कुछ आपसे बातचीत हुई थी? सोने पे सुहागा हो गया हमारे लिए। तो क्या बातचीत हुई मैम? बस हमें बधाई दी उन्होंने, वो जानते हैं अच्छी तरह से सीट निकल रही है। चले, आपका बहुत बहुत स्वागत है जिस तरीके से आपने बातचीत की। और कल क्योंकि मतदान है तो लगातार आप व्यस्तता रहेगी। ठीक है काजल, ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्ते मैम।